चलें जी, ये अब आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। आ रही है आवाज़? यस सर, अब आ रही है, अब आ रही है। सही सही क्लियर आवाज आ रही है सर अब। ये आपको आपके साथ मैं ये जो हैंड आउट है, ये लेक्चर है आज का, वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। लिंक मैंने शेयर कर दिया हुआ है। इसमें डिफरेंट फाइल्स हैं, उसको ज़रा सारी फाइल्स को देख के घबरा नहीं जाना आपने। तो ज़्यादातर वो इमेजेस हैं। ये आज का लेक्चर है मेनली हमारा स्टेनिंग टेक्निक्स। लास्ट टाइम हमने सिंपल स्टेन और डिफरेंशियल स्टेन के बारे में पढ़ा, और डिफरेंशियल स्टेन में फिर ग्राम स्टेनिंग के बारे में हमने सीखा कि जी ये स्टेन कैसे होता है। तो आज फर्दर जो एक डिफरेंशियल स्टेन है जिसे हम एसिड फास्ट स्टेन कहते हैं या ज़ील नील्सन स्टेन कहते हैं हम, तो उसके बारे में हम ज़रा देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाता है स्पेशल स्टेन। ठीक है, स्पेशल स्टेन में क्या होता है, अगर आपने बैक्टीरिया के जो और स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कैप्सूल होता है, उसका एंडोस्पोर होता है, फ्लैजेला है, उनको अगर आपने एग्जामिन करना है तो उनके क्या मेथड हैं। ठीक है, तो नोट्स जो हैं वो काफ़ी कुछ कई करें मल्टीपल ऑप्शन है। मैं जो आपको बता दूंगा कि आप इन नोट्स को देखें तो आप फिर बाकियों पे ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, तो जो फिलहाल आपको कुछ स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, कुछ बोल रहे हैं भाई, स्क्रीन पे आपको कोई नोट्स नज़र आ रहे हैं? नो सर। हाँ जी, कोई नहीं आ रहा? नो सर, नहीं आ रहे। एक मिनट। तो अब नज़र आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा। अभी भी नहीं आ कब रहा? आ रहा? अभी तो मैंने शेयर किए हैं, ये एसिड फास्ट स्टेन लिखा हुआ है सामने, ये नहीं नज़र आ रहा? आ रहा है सर, आ रहा है। कोई बात मुझे नहीं, क्यों आ नहीं रहा है आ रहा? सर, अब आ रहा है नजर सर, आ रहा है अब नजर। चलिए अब मैंने शेयर कर दिया है। ठीक है, तो आप इसमें अब ये है कि जैसे ग्राम स्टेनिंग है तो आपको मेनली पता होना चाहिए कि ग्राम स्टेन क्यों करते हैं और एसिड फास्ट स्टेन क्यों करेंगे हम। ठीक है, ग्राम स्टेन या हो या एसिड फास्ट स्टेन हो, दोनों मेथड जो हैं ये बेसिकली बैक्टीरिया की जो सेल वाल होती है उसकी कंपोजिशन पे बेस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी कंपोजिशन एसिड फास्ट बैक्टीरिया से डिफरेंट होती है। ठीक है, और जो एसिड फास्ट बैक्टीरिया जो आज का टॉपिक है, इनकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड या लिपिड कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। इस वजह से अगर इनको आप ग्राम स्टेनिंग करें भी तो ये इतनी अच्छी स्टेनिंग नहीं होती, इसीलिए इनको इनके लिए स्पेशल स्टेन किए जाते हैं। और एसिड फास्ट बैक्टीरिया में मेनली माइको बैक्टीरिया या एक्टिनोमाइसीट्स, ये ख़ास किस्म का ग्रुप है बैक्टीरिया का जिनके लिए हम ये स्टेन करते हैं। तो ये स्टार्ट में 2-3 लाइनें लिखें। जो इसका प्रिंसिपल है कि एसिड फास्ट स्टेन इज द डिफरेंशियल स्टेन विच मेजर्स रेजिस्टेंस ऑफ स्टेन्ड सेल्स टू एसिड्स। यानी ये जो मेथड, इसके अंदर एसिड अल्कोहल एक कलें रिएजेंट यूज़ होगा। तो अगर तो वो ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव होगा तो वो एसिड फास्ट का जो ये रिएजेंट है एसिड अल्कोहल, उसको वो रेजिस्ट नहीं करते, और जब ये सोल्यूशन ऐड किया जाता है तो वो डी स्टेन हो जाते हैं बड़े इजीली। लेकिन अगर वो अगर वो एसिड फास्ट बैक्टीरिया होगा, यानी लिपिड कंटेंट ज़्यादा होंगे, तो उनका जो वो अंदर प्रिंसिपल स्टेन को रिटेन करने की एबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। और जब उन पे ये एसिड अल्कोहल, ये आगे हमने पढ़ना है, वो जब ऐड होगा तो वो रेजिस्ट करेंगे, उसकी जो है वो स्टेन रिमूव नहीं होगा। तो इसलिए रेजिस्टेंस ऑफ स्टेन सेल टू एसिड ये चीज़ को मेजर करता है। द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड फास्टनेस इज कोरिलेटेड विद प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ लिपिड इन द सेल वॉल। ठीक है, जो मैंने पहली बात कही कि हाई लिपिड इन द सेल वॉल। तो फिर क्या जी, कार्बोफ्यूक्सन इज द प्रिंसिपल स्टेन। पिछले जो ग्राम स्टेन था उसमें प्रिंसिपल स्टेन हमने देखा कि क्रिस्टल वायलेट होता है, इसमें कार्बोफ्यूक्सन है। फिर हीट या स्टीमिंग इज द मॉर्डेंट, उसमें ग्राम आयोडीन मॉर्डेंट होता है, लेकिन इस मेथड में हीटिंग जो करेंगे हम वो मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट क्या होता है, जो इंटेंसिफाई करता है प्रिंसिपल स्टेन को। फिर आ जाता है एसिड अल्कोहल। पहले वाला मेथड में सिंपल अल्कोहल था 95% अल्कोहल, तो इसमें एसिड अल्कोहल है। और फिर आ जाता है जी के मिथाइलिन ब्लू इज द काउंटर स्टेन। ठीक है, उसमें काउंटर स्टेन था सैफरानिन, इसमें
मिथाइलिन ब्लू। तो एंड में आप पूरी पिक्चर क्लियर होगी कि प्रिंसिपल स्टेन जो है कार्बोफुक्सन वो भी रेड कलर का होता है। तो जो एसिड फास्ट पॉजिटिव होगा बैक्टीरिया वो रेड कलर का होगा, और जो एसिड फास्ट नेगेटिव होगा उस पर मिथाइलिन ब्लू का कलर हो जाएगा और वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो ये ज़रा चीज़ें आप ध्यान में रखनी है। तो बाकी प्रोसीजर में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 स्टेप है कि प्रिपेयर द स्लाइड फ्रॉम द स्पूटम एंड फ्लड द स्मीयर विद एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ कार्बोफुक्सन। स्पूटम इसलिए कहा कि ज़्यादातर ये जो टीबी के जो होते हैं पेशेंट, उनमें जो कि माइकोबैक्टीरियम होता है ट्यूबरकुलाई, तो उनके लिए स्पूटम, ठीक है। तो स्पूटम लेके उसका आपने स्मीयर बनाना है, यानी कि स्लाइड तो स्पूटम सैंपल होगा, उसको आप स्मीयर मीन के एक वो जो एक स्पॉट सा बन जाएगा। उसके बाद आपने कार्बोफुक्सन प्रिंसिपल स्टेन डाल देना है एंड देन ब्रिंग द स्लाइड टू स्टीम बाय हीटिंग ओवर द स्मॉल फ्लेम विदाउट बॉइलिंग फॉर 5 मिनट्स। मीन्स ये जो आपको बताया कि हीटिंग जो है वो बेसिकली एक मॉडर्न है, यानी कि स्मीयर के ऊपर स्टेन डाला प्रिंसिपल, फिर हीट करना उसको अच्छी तरह, ताकि जो होगा एसिड फास्ट पॉजिटिव क्योंकि उसकी सेल वाल में लिपिड है, तो वो लिपिड इतनी जल्दी किसी भी स्टेन को पेनिट्रेट नहीं होने देता। इसलिए इसको एक्सेसिव कहते हैं, बॉयल करते हैं, स्टीम देते हैं, ताकि वो स्टेन जो है सेल वाल से पास हो जाए, ठीक है, और सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो स्टेन हो जाए। तो फिर तो इसके बाद आपने कह लें वाश विद टैप वाटर। तो ये कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट नेम। फिर आ जाता है जी के नंबर 2 स्टेप है कि डीक्लोराइज विद एसिड अल्कोहल ऑन दी टिल्टेड स्मीयर ड्रॉप वाइज, यानी कुछ स्लाइड जो है उसको टिल्ट कर लेना, ऐसे एक साइड पे कर लेना, ताकि वो जो भी उसके ऊपर था स्टेन वो रिमूव हो जाए, और उसके ऊपर आपने एसिड अल्कोहल ऐड करते जाना है until no more stain is removed from the slide। मीन्स के जो स्टेन हो गया हुआ है स्लाइड के ऊपर नजर आ रहा है वो सारा रिमूव कर देना, इतनी देर तक आपने एसिड अल्कोहल ऐड करते रहना है। तो ये जो आप में से कोई स्क्रीन पे ये ऐसे लगा रहा है लाइनें, ये जरा आप ख्याल करें ना करें ऐसे। फिर है जी कि वाश टू रिमूव द एसिड अल्कोहल, सिंपली आपने वाश कर देना है विद टैप वाटर। और फिर थर्ड स्टेप है कि अप्लाई द काउंटर स्टेन जो कि मिथाइलिन ब्लू है। तो अगेन ये 30 मिनट लिखा हो, ये गलती से लिखा हो, ये 30 सेकेंड है, ठीक है। देन अगेन वाश, और कंपोजिशन याद रखने की जरूरत नहीं है। और फाइनल स्टेप है इसमें एग्जामिन अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। तो ये भी याद रखने की बात है कि ऑयल इमर्शन लेंस के अंदर आपने ऑब्जर्व करना है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रिंसिपल स्टेन है इसमें कार्बोफुक्सन वो रेड कलर का होता है, तो जो एसिड फास्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा वो रेड कलर का होगा। अगर उसी स्मीयर में कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा या एसिड फास्ट नेगेटिव होगा तो वो प्रिंसिपल स्टेन से नहीं बल्कि वो मिथाइलिन ब्लू काउंटर स्टेन से होगा स्टेन, तो वो काउंटर स्टेन होता है ब्लू, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़रा ध्यान में रखेंगे, फिर हम ज़रा इमेज देखते हैं, उसके बाद वो फिर क्लियर हो जाएगा। तो रिजल्ट्स में है जी कि एसिड फास्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया रेड कलर, ये याद रखना कि ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं कलर, और एसिड फास्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होते हैं, रेड कलर होते हैं। रेड क्यों कि कार्बोफुक्सन इज द प्रिंसिपल स्टेन, उससे वो स्टेन होते हैं। ये एग्जांपल आपको 2-3 याद होनी चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम जो स्पीशीज है या जीनस है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, नोकार्डिया, फिर एक्टिनोमाइसिस, ये वो बैक्टीरिया हैं जो कि एसिड फास्ट स्टेनिंग जिनके लिए की जाती है। ये ग्राम स्टेनिंग से इतना अच्छा ये स्टेन नहीं होते। फिर एसिड फास्ट नेगेटिव बैक्टीरिया ब्लू कलर होगा, और उनके एग्जांपल क्या हैं कि ऑल अदर बैक्टीरिया स्पीशीज एक्सेप्ट दोज मेंशन अबव। इन 3 जो बैक्टीरिया इनके अलावा बाकी जितने भी बैक्टीरिया दे आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ एसिड फास्ट नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इसमें अब हम ज़रा मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ कि एसिड फास्ट बैक्टीरिया नज़र कैसे आते हैं। तो अब आपको ये स्लाइड नज़र आ रही है।
हेलो, ये आपको स्लाइड नजर आ रही है यार? बोलें। यस सर। ये यस कितने सर, आ रही है। ये स्क्रीन पे ये कौन लिख रहा है यार? ये आप लोगों को, आप पहले भी मना करोगे ऐसे ना लिखो सामने। ये आपको एक एसिड फास्ट स्टेनिंग की स्लाइड है। आप गूगल पे बैठ के और यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये जैसे एग्जांपल के तौर पे, तो इसमें जो बैक्टीरिया है वो जिधर ये पॉइंट है, कर्सर है, तो ये एसिड फास्ट कलर देखेंगे तो आपको खुद सोचेंगे कि ये रेड कलर है तो एसिड फास्ट पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ठीक है, अगर ये ब्लू होता तो ये एसिड फास्ट नेगेटिव होना था। तो ये रॉड शेप कोई एसिड फास्ट बैक्टीरिया, माइक्रो बैक्टीरिया रॉड शेप होते हैं। ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया की एक स्टेनिंग मेथड, सॉरी इसका है एग्जांपल। और इसके बाद क्या कहते हैं कि एक और एसिड फास्ट स्टेनिंग की इमेज है। इसमें अगर आपको ये नज़र आ रहा है तो ये ब्लू कलर के हैं कुछ बंचेस, फोकाई हैं। ठीक है, तो ये आपके ख्याल में ग्राम पॉजिटिव है कि ग्राम, सॉरी एसिड फास्ट पॉजिटिव है या एसिड फास्ट नेगेटिव? यार ये आप में से, या तो मैंने ये बंद कर देना है ये जूम, ये आप में से मना भी कर रहा हूँ, ये क्यों कर रहे हैं? ये आप लाइनें लगा रहे हैं ये। तो ये जो कोकाई नजर आ रहे हैं आपको, ये हैं एसिड फास्ट नेगेटिव, यानी मिथाइल ब्लू से ये स्टेन हुए हैं। और जो आपको रेडिश कलर के नजर आ रहे हैं डॉट, ये हैं एसिड फास्ट पॉजिटिव विच वर स्टेन्ड बाय कार्बोल 50। तो ये आपको मैंने एग्जांपल दो बता दिए हैं। यार ये आप लोग, सर सर इसका माइक म्यूट कर दें सर। मुझे क्या पता अब कौन है ये सर म्यूट ऑल कर दें, म्यूट ऑल कर दें। मैं म्यूट इसलिए नहीं कर रहा कि ये कोई मनाहिला ऊपर से ये शोर है, ऊपर से ये स्क्रीन पे लाइनें ऐसे लगा रहे हैं जैसे बने कोई प्राइमरी के बच्चे होते हैं। अगर आपको नहीं ऐसे अच्छा लगा तो मैं नहीं जूम सेशन, इधर क्लास लेक्चर मैंने आपको शेयर कर दिए हैं, वो आप उधर से पढ़ सकते हैं खुद। ठीक है ना, ये कोई मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं है कि मैं आपके साथ जूम पे बैठ के ऐसे जनाब टाइम वेस्ट करूँ। अगर किसी को शौक होगा तो वो खुद कहेगा कि ठीक है जी पढ़ाते हैं हमें। एनीवेज ये तो था एसिड फास्ट स्टेनिंग के बारे में, और ये डिफरेंशियल स्टेनिंग की दूसरी एग्जांपल थी। उसके बाद जो नेक्स्ट है स्टेनिंग का मेथड, वो आपने देखना है कैप्सूल स्टेन। अब ये स्क्रीन पे इतनी सारी इसने लाइनें लगाई हुई कि मैं स्क्रीन से पढ़ नहीं सकता। तो कैप्सूल स्टेन में ये मल्टीपल कह लें इसके हैं प्रोसीजर्स, आपको सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल इनमें से कोई एक, ये जैसे लिखा हुआ है ना, मैनुअल मेथड, वेल्श मेथड, फिर एंथोनीज मेथड, तो ये कह लें डिफरेंट स्टेनिंग के मेथड है। हर एक ने अपने तरीके से इसको स्टेन किया। तो आप इनमें से फर्ज करें हम पहला मेथड जो है हम वही देख लेते हैं। ठीक है, तो पहली बात ये कि हर मेथड में कोई ना कोई चीज़ डिफरेंट होगी। मकसद है कि कैप्सूल जो होता है ना बेसिकली बैक्टीरिया की सेल वाल के बाहर होता है,
और इसको स्टेन करना इतना इजी नहीं है। तो डिफरेंट लोग डिफरेंट अप्रोचेस यूज़ करते हैं, जिसको जैसे ये कह लें बेहतर लगा उसने उसी लिहाज से उसका नाम पड़ गया। मैनुअल किसी साइंटिस्ट का नेम होगा, वेल्श का मेथड है। तो आपने सारे नहीं करने, हाँ जब बंदे ने स्टेनिंग करनी हो तो फिर बंदा सारे ट्राई कर लेता है कि जो बेहतर लगे। तो सबसे पहले कि मेनी बैक्टीरिया आर एनवेलप्ड इन एन एडिशनल स्लाइम लेयर ऑफ different thickness called capsule. This layer stains very poorly. ठीक है, जैसे मैंने कहा इतना इजीली स्टेन नहीं होता। कैप्सूल become an unstained area around a stained cell. ठीक है, यानी कि स्टेन कैप्सूल ऐसा जो है ना वो बजाते खुद स्टेन नहीं होता, इसलिए कैप्सूल स्टेनिंग जो है इसको नेगेटिव स्टेनिंग भी कहते हैं। नेगेटिव स्टेनिंग क्यों कहते हैं कि ऐसा जिसमें जो स्ट्रक्चर आप देखना चाहते हैं वो स्टेन नहीं होता बल्कि बैकग्राउंड स्टेन होता है। तो बैकग्राउंड जब स्टेन होगा तो वो जो चीज़ अनस्टेन रह गई है वो उसका कह लें उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस का पता चल जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव स्टेनिंग भी कह देते हैं। तो बेस्ट कैप्सूल स्टेन्स आर दोज विच कंट्रास्ट द कैप्सूल विद द सेल एंड द एनवायरनमेंट। यानी कि जो बेस्ट मेथड है कैप्सूल का स्टेनिंग का वो कौन सा है कि जिससे बैकग्राउंड जो है वो अच्छा स्टेन हो, एक कंट्रास्ट डेवलप हो जाए बिटवीन दी बैकग्राउंड एंड दी बैक्टीरियल सेल। तो उस कंट्रास्ट के अंदर आपको जो कैप्सूल है वो एक अनस्टेन के तौर पे नज़र आता है। इसकी एग्जांपल आपको अभी मैं एक शो करता हूँ। तो ये आप एक कह लें इमेज देख रहे होंगे। ये आप लोग नज़र आ रही है आपको ये इमेज? यस सर आ रही। हाँ जी, तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि ये सारा बैकग्राउंड पर्पलिश कलर का हुआ है। ठीक है, उसमें बैक्टीरिया जो है ये राड शेप है। तो और ये जो उसके अराउंड एम्प्टी जोन है ये बेसिकली शो कर रहा है कि इसके अंदर इस बैक्टीरिया का कैप्सूल है। ठीक है, तो यही बेसिकली कैप्सूल स्टेनिंग का है कि इसमें ऐसा बैक्टीरिया जो है ना वो प्रॉपरली नहीं उसका ऑब्जेक्टिव होता है उसको स्टेन करना। हाँ, वो डिपेंडिंग कि कौन सी टेक्निक है। कैप्सूल कईयों में बैक्टीरिया स्टेन हो भी जाता है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि बैकग्राउंड को स्टेन करना। वो जो स्मीयर होगा उसकी स्लाइड वगैरह वो कलर कहने आ जाता है। और ये कैप्सूल आपको ऐसे ये नज़र आना चाहिए, ये जो आपको नज़र आ रहा है एम्प्लीजोन। तो जस्ट इसमें हम देखते हैं जी कि पहला मेथड ही ठीक है कि अभी मिक्स ड्रॉप ऑफ बैक्टीरिया सस्पेंशन with the drop of Congo red solution on the slide। तो इसमें Congo red solution बेसिकली यूज़ हो रहा है। और बैक्टीरियल सस्पेंशन ये आप रॉक कल्चर से लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट आप रख सकते हैं, या अगर कॉलोनी है तो आप स्लाइड पर रख के आप एक ड्रॉप उसमें कोई डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हैं। तो बैक्टीरियल सस्पेंशन ऐड करेंगे, उसके बाद Congo रेड सॉल्यूशन का ड्रॉप ऐड करेंगे, फिर क्या करना है ड्राई स्लाइड इन एयर। ठीक है, एयर में इसको ड्राई करना है। वो जैसे नॉर्मल सारे स्टेनिंग में एक स्मीयर बनाने का प्रोसीजर है। तो स्पेसिफिकली ये मैंने हाथ से लिखा हूँ, हीटिंग नहीं करते इसमें, सिर्फ ड्राई करना है एयर से, क्योंकि हीटिंग कर देंगे तो कैप्सूल जो वो रप्चर हो जाएगा। एंड देन फ्लड इट विद मैनुअल सॉल्यूशन एंड कीप फॉर 1 मिनट एंड वॉश एंड देन ड्राई। मैनुअल सॉल्यूशन जो है आप वो जस्ट उसके नाम से भी आता है ऐसे ही मैनुअल सॉल्यूशन। अगर उसकी कंपोजिशन किसी को याद रखने की ज़रूरत है तो वो एसिटिक एसिड प्लस एसिड फुक्सन, ये कह लें दो कंपाउंड है उनसे ये बना होता है। लेकिन आप सिंपली मैनुअल सॉल्यूशन भी याद रखना है वो काफ़ी है। ये कांगो रेड पहले ऐड करना है, स्लाइड बन जाएगी, स्मीयर बन जाएगा, फिर उसके आपने ऊपर मैनुअल सॉल्यूशन ऐड कर देना है। तो उसके बाद है जी एग्जामिन द प्रिपरेशन अंडर ऑयल इमर्शन ऑब्जेक्टिव। ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि अनस्टेन्ड कैप्सूल वाइट कलर का नजर आए जैसे आपको पहले दिखाया, और बैकग्राउंड जो है वो रेड ब्लू। ठीक है, वो रेड कांगो रेड की वजह से और एसिड एस्टिक एसिड एसिड फुक्सन की वजह से वो ब्लूइश एक टिंज आ जाएगा।
तो ये है कि इन दोनों कलर के कम्बिनेशन की वजह से मेन चीज़ है कि वो बैकग्राउंड या बैक्टीरिया स्टेन हो जाएगा लेकिन कैप्सूल अनस्टेन ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए वजह से ये शुरू वाले लास्ट लेक्चर में था नेगेटिव स्टेनिंग। तो नेगेटिव स्टेनिंग का कंसेप्ट यही है कि आपने जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है वो बजाते खुद स्टेन नहीं होगा, बाकी कह लें बैक्टीरिया का सेल हो सकता है और बैकग्राउंड स्टेन हो जाएगा और एज सच कैप्सूल स्टेन नहीं होगा, इसलिए उसको नेगेटिव स्टेनिंग भी कह देते हैं। तो ये जस्ट एक सिंपल सा मेथड है। ठीक है, लेकिन ज़रा नाम याद रह जाए, पता होना चाहिए कि भी कितने जो हैं वो देयर आर डिफरेंट मेथड फॉर कैप्सूल स्टेनिंग। तो अगर वाल्श मेथड देखें तो वो भी इसी से मिलता जुलता ही है। ठीक है, हाँ उसमें बैकग्राउंड किसी और कलर का हो सकता है लेकिन कैप्सूल उसमें भी स्टेन नहीं होना। तो ये हम सारी की डिटेल में नहीं जाते, सिर्फ एक ही आप याद रख लें वो काफ़ी है। तो एग्जांपल आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए कि भी कौन से बैक्टीरिया हैं जिनमें कैप्सूल होता है। तो डिप्लोकोकस, फिर पास्टरेला मल्टोसिडा, पास्टरेला हेमोलिटिका, बेसिलस एंथ्रेसिस, प्रोसेला, कैलेशुला निमोनी। ठीक है, ये आपको जो स्लाइड दिखाई थी ये कैलेशुला निमोनी की स्लाइड थी। तो ये है बेसिकली। ठीक है, कैप्सूल स्टेनिंग। इसी तरह आप आ जाता है एंडोस्पोर स्टेनिंग। तो थ्योरी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एंडोस्पोर क्या होते हैं। ये बैक्टीरिया का जो सेल है, स्ट्रक्चर है, उसके एक उसकी होती है वेजिटेटिव फॉर्म। ठीक है, और एक होती है उसकी अंडर एडवर्स कंडीशन, जो बैक्टीरिया सर्वाइव करने के लिए अपना एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पोर। तो एंडोस्पोर देखने के लिए भी पहले स्पेसिफिक स्टेन है, तो उस स्टेन को कहते हैं मेलाकाइट ग्रीन। ठीक है, तो प्रोसीजर वेरी सिंपल के प्रिपेयर द स्मीयर लाइक एनी अदर बैक्टीरियल स्मीयर, देन ड्राई इन द एयर एंड फिक्स विद हीट। ठीक है, हीट के साथ, जहाँ नहीं हीट यूज़ करनी वो कैप्सूल में मैंने बताया दिया कि उधर हीट नहीं यूज़ करनी, अदरवाइज मोस्टली हीट यूज़ कर लेते हैं। कवर द स्मीयर विद filter paper, keep saturated with malachite green. Yes, cover the smear with filter paper and keep saturated with malachite green and continue heating for 5 minutes. तो मकसद ये है कि malachite green इसमें एक्सेसिव यूज़ होता है, तो इसलिए स्मीयर के ऊपर वो फिल्टर पेपर रख देते हैं ताकि वो ज़रा सेचुरेटेड रहे स्मीयर जो है विद द स्टेन। तो उसके बाद साथ साथ उसको हीट भी करते रहना। जैसे एसिड फास्ट स्टेनिंग में प्रिंसिपल स्टेन ऐड करने के बाद आप उसे बॉयल करते हैं, तो इसी तरह मेलाकाइट ग्रीन जो है ये भी, चूँकि स्पोर भी एक बड़ा थिक स्ट्रक्चर होता है, वो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, मल्टीपल लेयर्स होती हैं, तो उसमें भी स्टेन इतना इजीली पेनिट्रेट नहीं करता, इसलिए इसमें जो है वो हीटिंग का स्टेप है और 5 मिनट तक उसको बॉयल करना है आपने। तो मेलाकाइट ग्रीन एंड हीटिंग फॉर 5 मिनट। उसके बाद एक काउंटर स्टेन यूज़ करना है। ठीक है, अगर उसमें जो सेल जिनके अंदर कह लें नहीं होगा बना, एंडोस्पोर बना नहीं होगा, तो वो डेफिनेटली वो काउंटर स्टेन से स्टेन हो जाएंगे। तो काउंटर स्टेन क्या है, सैफरानिन, जो कि रेड कलर का होता है। ठीक है, और उसके बाद अगेन आपने उसको स्लाइड को कह लें वॉश करें विद वाटर एंड देन ड्राई एंड ऑब्जर्व अंडर ऑयल इमर्शन। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि द स्पोर इज ग्रीन एंड बैक्टीरिया इज रेड। तो इसकी एग्जांपल आपको मैं ये दिखाता हूँ। तो ये आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे? हेलो, नज़र आ रहा है? Yes, sir. नहीं Yes, sir. चलो, ये आपको ये नज़र आ रहा है। तो इसमें मकसद ये देखें कि एंडोस्पोर ग्रीन। ठीक है, यानी कि जिन बैक्टीरिया के सेल के अंदर स्पोर बन गया था तो वो उनमें सर डेफिनेटली, हमें नहीं आ रही। तो आप फिर देख लें बाकियों को नज़र आ रही, फिर आपको क्यों नहीं नज़र आ रही? सर नहीं शो हो रही। तो ये आपका प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं। सर हमें भी नहीं नजर आ रही। नहीं आ रही सर। नहीं आ रही सर। सर हमें भी ऐसे नहीं तो आ नहीं रही होगा। सर। बात ये है ना, जैसे कहते होते हैं ना, चांद किसी को नजर आता है किसी को नजर नहीं आता। तो ये स्टूडेंट ने कहा ना कि नजर आ रही है, तो इट मीन्स कि मेरी तरफ से जा रही है चीज। अब मेरा कोई कसूर नहीं है कि आपको नजर नहीं आ रही। आप सर 6-7 बच्चों को नजर नहीं आ रही सर, एक भी नजर आ रहा तो आप लोग बाद में मटीरियल आपके साथ शेयर किया छह होगा। सात को आ रही है, बाकियों को नहीं आ रही। तो
बेसिकली आप सुने, इसमें सुन लें, सर मुझे भी नजर नहीं आ रही, आप देख लेंगे बाद में। तो ये जो रेड कलर के आपको नजर आ रहे हैं सेल, इसमें ये मीन्स कि इनमें कैप्सूल सॉरी एंडोस्पोर नहीं बना, और जो ग्रीन कलर के आपको कहीं स्पॉट नजर आ रहे हैं, इट मीन्स के उन सेल के अंदर एंडोस्पोर बन चुका था और उनका जो वेजिटेटिव पार्ट है वो स्टेन नहीं हुआ। ठीक है, वो चूँकि स्टेनिंग का मेथड ऐसा है, हीटिंग करना और एक्सेसिव, तो वो कह लें डिस्ट्रॉय हो गया होगा। तो एनीवेज वेजिटेटिव सेल अपीयर रेड एंड स्पोर अपीयर ग्रीन। तो ये एक एग्जांपल थी कि एंडोस्पोर स्टेनिंग कैसे की जाती है। तो अब एंडोस्पोर के बाद आ जाता है एक स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं फ्लैजेलर स्टेनिंग। ठीक है, और फ्लैजेला स्टेनिंग हम क्यों करते हैं कि जस्ट टू ऑब्जर्व द प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, और ये डिटरमिन करने के लिए कि आया बैक्टीरिया मोटाइल है या नहीं है। ठीक है, तो मोटिलिटी बेसिक ऑब्जेक्टिव है, मोटिलिटी चेक कर रहा है बैक्टीरिया की। तो उसके डिफरेंट मेथड हैं। ठीक है, जैसे कैप्सूल के आपको 3-4 मेथड हैं, ऐसे फ्लैजेला की स्टेनिंग के भी बहुत सारे मेथड हैं। हम सारे मेथड ना ज़रूरत नहीं हमें करने की। तो एक मेथड जो है फ्लैजेला या मोटिलिटी को ऑब्जर्व करने का, उसको हम कहते हैं जी के कैविटी स्लाइड मेथड। ये जो आपको स्क्रीन है या PDF में आपको नज़र भी आ रहा है, तो कैविटी स्लाइड यूज़ होती है। इस मेथड को हैंगिंग ड्रॉप मेथड कहते हैं। सादा तरीन फॉर्म में ये होता है कि एक स्लाइड होती है जैसे नॉर्मल ग्लास स्लाइड है, लेकिन उस स्लाइड के सेंटर में एक डिप्रेशन होता है, एक छोटा सा गड़ा सा बना होता है। ठीक है, और एक कवर स्लिप जो आप लोगों ने रूटीन में देखी है, तो कवर स्लिप के ऊपर बैक्टीरिया का जो कल्चर है, ब्रॉथ कल्चर, लिक्विड कल्चर, उसको हम रखते हैं, उसका एक ड्रॉप कवर स्लाइड के ऊपर। और कवर स्लिप को आप उल्टा रख देते हैं उस जो डिप्रेशन वाली स्लाइड है, जिसको कैविटी स्लाइड भी कहते हैं। तो होगा क्या कि वो जो ड्रॉप है जो कि कवर स्लिप के ऊपर था, उसको जो उल्टा रखा हुआ है, तो वो डिप्रेशन में ऐसे हैंग करता है। ठीक है, तो उस हैंगिंग फॉर्म में उस स्लाइड को आप अंडर माइक्रोस्कोप आप ऑब्जर्व करते हैं। और उसमें याद रखने वाली बात है कि अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं, अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप इसको करते हैं, क्योंकि जो लाइट माइक्रोस्कोप होती है वो यूज़ होती है टू ऑब्जर्व दी स्टेन्ड स्लाइड्स। और जो अनस्टेन्ड स्लाइड होती हैं उनको देखने के लिए या तो आप फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और मोस्टली लिविंग ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए फेज कंट्रास्ट यूज़ होती है। और इसी तरह डार्क फील्ड, ये भी अनस्टेन्ड स्लाइड्स को देखने के लिए यूज़ होती है। तो इसमें याद रहा आपने यही रखना है कि कैविटी स्लाइड मेथड या हैंगिंग ड्रॉप मेथड में हमने जब देखना है बैक्टीरिया की मोटिलिटी, तो आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप यूज़ करेंगे। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगी कि एग्जामिन द स्लाइड अंडर डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप एंड एग्जामिन द मोटिलिटी ऑफ बैक्टीरिया। तो एज जो है, जैसे आप एक होती है ना माइक्रोस्कोप के अंदर एक राउंड सा कह लें फील्ड नज़र आती है, माइक्रोस्कोपिक फील्ड, तो उसके एज पे आपने देखेंगे तो आपको हल्की हल्की एक मूवमेंट सी नज़र आती है। ठीक है, तो वो मूवमेंट इंडिकेट कर रही होती है कि ये बैक्टीरिया जो है ये मोटाइल है और ये मूव कर रहा है। तो ये इसको हम कहते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड टू ऑब्जर्व मोटिलिटी। और एग्जांपल उसकी जस्ट मोटाइल बैक्टीरिया की इकोलाई है, फिर कैम्पाइलोबैक्टर है, प्रोटियस तो बहुत ज़्यादा मोटाइल बैक्टीरिया होता है, क्लास्ट्रीडियम है, एंड ऑल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आर नॉन मोटाइल। ठीक है, जो बैक्टीरिया के अंदर कैप्सूल होता है वो मोटाइल नहीं होते, क्योंकि फ्लैजेला जो है वो तो सेल वाल से ओरिजिनेट करता है। तो ये जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है कि जिनका कैप्सूल होता है उनमें फ्लैजेला नहीं होता, और जिनका फ्लैजेला होता है उससे चंद एक एग्जांपल याद रख लें। सबसे फेमस प्रोटियस और इकोलाई हैं, बाकी आप याद रख सकते हैं इसमें। तो एक मिनट, मैं ज़रा 2 मिनट, आपका ना 1 मिनट रह गया, 1.5 मिनट। तो ये इसमें आपको बेसिकली मैंने बताना यही था कि आज का ये जो लेक्चर है इसमें आपने कौन सी चीज़ें कवर करनी है। तो ये मोटिलिटी आपने चेक करनी है, मोटिलिटी चेक करनी है बाय कैविटी स्लाइड मेथड। और अगर आपने ऐसा बजाते खुद फ्लैजेला चेक करना है तो उसके लिए एक लोफलर्स मेथड होता है। ये आपके नोट्स जो हैं इसमें आप लेवल है दूसरा फिल्ड लेवल, ये 3 फीचर लंबे भी आते हैं, कितना भी चाहिए लेकिन कम चाहिए।
तो ये जो आपके नोट्स शेयर किए गए हैं उनमें एक मेथड है फ्लैजेलर स्टेन यूजिंग लोफलर स्टेनिंग मेथड। तो उसमें अगेन जैसे बाकी स्टेनिंग के मेथड ऐसे ही एक प्रिंसिपल स्टेन होगा, एक फिर कह लें काउंटर स्टेन होगा। तो एट द एंड आपको जो बैक्टीरिया है उसके जो हैं क्या उसे कहते हैं फ्लैजेला नज़र आएंगे। तो ये आपके साथ मैंने एक स्लाइड शेयर की है, इसको आप अगर आप क्विकली देखें। तो इसमें आपको पेरिट्रैकस फ्लैजेला या एक एंड पे फ्लैजेला नज़र आते हैं। तो ये जस्ट आपने लोफलर मेथड जो है इसको ज़रा देख लेना। ये आपका टाइम ज़रा ख़त्म हो रहा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। तो क्वेश्चन होंगे तो आप व्हाट्सएप पे कर लें। ओके जी।